वुल्वरीन एन एसहोल। क्या बोला तूने? भाई ह्यू जैकमैन तो यही नेम रिवील किया है, सो व्हिच मीन वी हैव अ टू टाइटल ऑफ डेडपूल 3 मूवी, ईदर यू कैन कॉल डेडपूल एंड वुल्वरीन और वुल्वरीन एंड एसहोल। सो भाई इट्स ऑल अप टू यू, जो बुलाना है बुलाओ, गलत कुछ नहीं है। और अगर ट्रेलर की बात की जाए तो सही में कहना होगा कि ट्रेलर काफी ज्यादा अच्छा है, व्हिच मीन ज्यादा चीजें रिवील नहीं करी गई है, सिर्फ कुछ ही चीज रिवील करी गई है, जिससे सिर्फ इस ट्रेलर की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ती है। सोनी की तरह नहीं है जो ट्रेलर के नाम पे पूरी मूवी ही रिलीज कर दें। ओवरऑल इट्स अ गुड वन ट्रेलर। और डेडपूल एंड वुल्वरीन एक तरह की फैन सर्विस मूवी होने वाली है, व्हिच मीन व्हाटएवर यू कैन थिंक, लाइक भाई ये हो सकता है, नहीं भाई ये बंदा पेयर हो सकता है, नहीं भाई ये कैरेक्टर पेयर हो सकता है, भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल कैन हैपन इन दिस मूवी। सो एक्सपेक्टेशन का बार जितना हाई जा सकता है उतना हाई रखो भाई, पॉसिबिलिटी है कुछ भी ट्रू होने की इस मूवी में। और जब एक्सपेक्टेशन बार की कोई लिमिट बची ही नहीं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं फ्यू इनसेन थ्योरीज जो मुझे एक्यूरेट लगी और लगता है कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा मूवी में। तो चलिए जानते हैं वो सारी थ्योरीज। एंड ऑब्वियसली टीजर में सभी ने नोटिस कर लिए थे कि वेड एंड वेनेसा के बीच ऑल इज नॉट वेल, जब वेनेसा वेड को ये बोलती है Make a wish, buddy. अब कुछ लोग बोलेंगे भाई इसमें गलत क्या है, एंड आई नो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ये सही भी तभी होता अगर डेडपूल 1 और डेडपूल 2 में वेनेसा वेड को हमेशा बडी बुलाती, शी ऑलवेज एड्रेस्ड हिम रेड। सो तीसरे पार्ट में ऐसा क्या बदल गया जो रेड से सीधा बडी पर आ गई। इवन डेडपूल 1-2 के टीजर में वेनेसा वेड को हमेशा रेड कहती हुई नजर आई, इनफैक्ट वो उन ट्रेलर्स में उसे जबरदस्त प्यार करती हुई नजर आई, लेकिन भाई इस टीजर में वो रेड शब्द, वो प्यार कहाँ गया? प्रॉब्ली भाभी नाराज है भाई से। एंड पॉइंट टू बी नोटिस टीजर के इस पार्ट में जब वेड कहता है कि ये कुछ साल काफी मुश्किल रहे, इट्स मोर लाइक दे आर नॉट टुगेदर एनीमोर, व्हिच मीन भाई का ब्रेकअप। और इससे समझ में आता है कि मर्द हमेशा अपनी मनपसंद औरत को खो देता, लेकिन ब्रेकअप हुआ क्यों? वेल इसकी काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। एंड जैसे कि आपको याद होगा कि डेडपूल 2 में वेनेसा प्रेग्नेंट होती है और वेड एंड वेनेसा ये दोनों रेडी होते हैं बेबी के लिए, जब वेड भी फॉर फैमिली गाय के लिए रेडी होता है। एंड थ्योरी इज मे बी वेड एंड वेनेसा का जो बेबी है उसकी किसी कारण से डेथ हो जाएगी और इसके ट्रॉमा के कारण से वेनेसा वेड से अलग हो जाएगी। और भाई बच्चे का दर्द हर किसी को बदल देता है, जो मे बी डेडपूल को भी बदले, जहाँ वेड डेडपूल से ट्रीटमेंट ले ले और बन जाए कार सेल्समैन। और ये सीन उस चीज को एक हद तक कंफर्म भी करता है। डेडपूल तो एक बार अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को बचा चुका है टाइम ट्रेवल करके, और फिर से वो चाहेगा कि वो उन्हें दोबारा से खतरे में ना डाले, जिसके लिए वे डेडपूल से टाटा बाय बाय कर लेगा। और अब बात करते हैं काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी की, और सही कहूं ये थ्योरी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। एंड थ्योरी इज हल्क वर्सेस वुल्वरीन, एंड आई नो इट सीम्स लाइक कुछ भी, बट मेरे भाई यकीन का टीजर में कुछ ऐसे हिंट मिले हैं जो डायरेक्ट इशारा कर रहे हैं कि मूवी में हमें हल्क एंड वुल्वरीन की फाइट का सेटअप सीन देखने को मिल सकता है। और वुल्वरीन का जब फर्स्ट कॉमिक अपीयरेंस हुआ था तो वो अगेंस्ट था हल्क के, और सच कहूं तो डाई हार्ड फैंस की एक तरह की विश भी है कि वो हल्क एंड वुल्वरीन को आपस में लड़ते हुए देखें। एंड नाउ इट्स रियली लुक लाइक इट्स गोइंग टू हैपन इन दिस मूवी। एंड हाउ? रुक भाई बताता हूं। वेल टीजर में डेडपूल एक डायनासोर के स्कल पे बैठा हुआ होता है, और ये काफी ज्यादा सिमिलर होता है थॉर रैग्नारोक के हल्क के इस डायनासोर बेड से। और फिर आगे टीजर में ही हमें वुल्वरीन दिखाया जाता है पीछे से, जो अपने हाई कॉनिक हेयर स्टाइल में होता है और व्हाइट टक्सेडो में होता है, और डेफिनेटली उसने आई पैच पहन रखा है। और कॉमिक में वुल्वरीन ये तभी पहनता है तब वो हल्क एक वर्जन मिस्टर फिक्सिट के साथ काम कर रहा होता है। और फिर टीजर का ये एंडिंग का सीन जहां सीक्रेट वॉर की कॉमिक के जस्ट बराबर में एक सोडे की बोतल देख सकते हो, और ये सोडे की बोतल सेम एग्जैक्टली वही बोतल है जो हमें इनक्रेडिबल हल्क मूवी में नजर आई थी, जिसे स्टैनली गलती से पी भी लेते हैं। आई मीन गलती से नहीं, जानबूझ के ही पीते हैं वो तो खैर। और यही रेफरेंस और हिंट हमें सोचने में मजबूर कर देते हैं कि मे बी डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमें हल्क दिखाई दे सकता है जो प्रॉब्ली वुल्वरीन से लड़ेगा। और अगर इन रेफरेंस को हम इस वाले सीन से कनेक्ट करें जब टीवी डेडपूल को एमसीयू की मूवी की क्लिप दिखाता है जिसमें हम हल्क देख सकते हैं, और साथ ही में थॉर रैग्नारोक मूवी और उस मूवी में भी हल्क होता है, और एक ही टीजर में हमें हल्क कितने रेफरेंस देखने को मिले, या तो ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है या सही में कोई पर्पस रचा जा रहा है जहाँ में भी हमें मूवी में हल्क देखने को मिले, और ये चीज हमें सोचने में मजबूर करती है। लेकिन भाइयों आपको क्या लगता है, क्या हमें मूवी में हल्क देखने को मिल सकता है या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। और टीजर का ये पार्ट जहाँ हमें वुल्वरीन पीछे से दिखाया जाता है, एंड डेफिनेटली ये वुल्वरीन का वेरिएंट है, एंड चांसेस हैं कि इस वेरिएंट का रोल डैनियल रेडक्लिफ प्ले कर सकते हैं, जहां पहले ये रूमर्स भी निकल कर आए थे कि डैनियल रेडक्लिफ डेडपूल 3 मूवी में वुल्वरीन का एक वेरिएंट का रोल प्ले कर सकते हैं। सो होपफुली ये वही रोल हो। और ये जो कसिनो लोकेट है ये मैड्रिपोर में लोकेट है, और इस सीन में प्रॉब्ली वुल्वरीन कार्ड खेल रहा है, और कार्ड और म्यूटेंट का सिर्फ एक ही म्यूटेंट से लेना देना है, वो है गैम्बिट। और फैंस का क्लेम है कि वुल्वरीन के सामने बैठ के जो कार्ड्स खेल रहा है वुल्वरीन के साथ वो असल में गैम्बिट है। और सच कहूं तो हाँ, गैम्बिट के इस मूवी में दिखने के चांसेस हो सकते हैं, जहाँ बहुत पहले गैम्बिट की एक मूवी अनाउंस भी कर दी गई थी और गैम्बिट का रोल प्ले करते चैनिंग टैटम, लेकिन भाई स्टूडियो का दीवार निकला और ये मूवी कैंसिल हो गई। लेकिन चैनिंग टैटम जो गैम्बिट का रोल प्ले करते वो असल में रायन रेनॉल्ड के काफी क्लोज फ्रेंड है, जो रायन रेनॉल्ड की रिसेंट मूवीज में भी कैमियो देते हुए नजर आए हैं। सो मे बी दोस्ती के खातिर चैनिंग टैटम इस मूवी में भी हमें एज अ गैम्बिट नजर आ जाए। और अगर सही में गैम्बिट का कोई कैमियो होने वाला है मूवी में तो हाँ, ये सीन परफेक्ट रहेगा गैम्बिट के कैमियो के लिए, जहाँ ये दोनों कार्ड खेल
खेलेंगे और कोई बंदा चीटिंग करेगा और तभी वहाँ डेडपुल पहुंचेगा और फिर झगड़ा स्टार्ट। टीजर के स्टार्टिंग में टीवी एक तरीके से डेडपुल को हायर करते हैं, जहाँ उससे वो कहते हैं कि तुम हीरो के हीरो बन सकते हो, जिनका ऑब्वियसली मतलब है कि हीरोज को बचाना। और ये सुनकर डेडपुल को भी लगता है कि वो मार्वल का जीसस है, वो सबको बचा लेगा। और फिर टीवी डेडपुल को एक न्यू सूट भी देते हैं, जहाँ देख के तो ये लगता है कि ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन अगले ही पल डेडपुल टीवी के एजेंट को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। लेकिन क्यों डेडपुल भाई ने गद्दारी करी उनसे? वेल, इसके पीछे की भी काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। और थ्योरी ये है कि जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि वेड विल्सन डेडपुल से रिटायरमेंट ले लेगा, इसलिए क्योंकि वो अब नहीं चाहता कि उसकी फैमिली एंड फ्रेंड्स और डेंजर में जाए। लेकिन लग रहा है कि टीवी इस चीज को लेकर डेडपुल से झूठ बोलेंगे, जहां उससे वो बोलेंगे कि तुम दूसरे यूनिवर्स को बचा सकते हो और उसके वजह से तुम्हारे यूनिवर्स में कोई खतरा नहीं आएगा। लेकिन बाद में डेडपुल पता लगाएगा कि असल में उसका यूनिवर्स भी तबाह हो रहा है। एंड डेडपुल इज नॉट दैट टाइप ऑफ हीरो कि अगर तुम उसके साथ गलत करोगे तो वो तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। भाई अगर तुम उसके साथ गलत करोगे तो वो तुम्हारे साथ और भी बुरा करेगा। और मे बी इसी रीजन के कारण डेडपुल टीवी से गद्दारी करेगा एंड देन by TVA और उसका यूनिवर्स ही प्रून कर दिया गया होगा एंड दैट्स हाउ ही एंड अप इन द वॉइड। और वॉइड में हम 24th सेंचुरी का लोगो भी देख सकते हैं, जो हिंट है कि मे भी पूरा ही यूनिवर्स प्रून कर दिया गया है और वो अब वॉइड में आ चुका है। और वॉइड में हम पायरो की भी झलक देखते हैं, जो 24th सेंचुरी से ही बिलोंग करता है। और प्रोबेबली 24th सेंचुरी के जो ज्यादातर कैरेक्टर है उन सबके कैमियो हमें वॉइड में ही देखने को मिले, जहाँ वॉइड में डेडपुल भी अपनी फैमिली एंड फ्रेंड को ढूंढने के राह पर चले। और आपको ये थ्योरी एक्यूरेट लगी या नहीं कमेंट में जरूर बताना, और आप में कोई और पॉइंट है तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। वेल, टीवी में रहने के बाद आप दुनिया जमाने की टाइमलाइंस में जा सकते हो, और ऐसी जगह पर रहने के बाद क्या आपको सही में लगता है कि ये लाल बंदा अपने आप को रोक लेगा कुछ खुराफाते करने से? भाई बिल्कुल नहीं रोकेगा, अदरवाइज हाउ कुड ही कॉल हिमसेल्फ डेडपुल। और टीजर का ये सीन जहाँ डेडपुल स्नो एंड वुड जैसी जगह पर है, और ये सीन काफी सिमिलर है अवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन के इस सीन से, जहाँ ये बंदा मे बी टीवी के गैजेट लेके यहाँ पे घूमने आया या कुछ खुराफाते करने आया है। और मे बी हो सकता है कि डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी में डेडपुल जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के आइकॉनिक सीन है वहाँ पे जाके विजिट करे। और क्या ही पता डेडपुल अवेंजर एंड गेम के फाइनल बैटल सीन में जाए और थैनोस का हार्ट काट के बोले इतने से काम के लिए दुनिया भर के सुपर हीरो को बुला रखा है। और सही में ऐसा हो सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। तो मैंने पहले भी किया और वापस कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन का बार जितना हाई जा सकता है उतना हाई रखो, क्योंकि इस मूवी में कुछ भी देखने को मिल सकता है मेरे भाई। और अगर आपकी कोई डिफरेंट थ्योरीज है इस मूवी को लेके तो वो सारी थ्योरीज भी कमेंट में जरूर शेयर करना। तो या कुछ और आइडियाज हो डेडपुल 3 मूवी को लेके वो सब भी कमेंट में जरूर शेयर करना, मतलब कुछ ना कुछ जरूर शेयर करना डेडपुल 3 मूवी से रिलेटेड। और टीजर के इस पार्ट में हमें एक हल्की सी झलक देखने को मिलती है, जहाँ डेडपुल यूजी गन चला रहा होता है। आई मीन यूजी गन जैसा ही कुछ चला रहा होता है, लेकिन इस सीन में डेडपुल के जो ग्लव्स हैं वो डेडपुल के ओरिजिनल वाले वर्जन से डिफरेंट हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो डेडपुल है ये असल में डेडपुल की एक वेरिएंट है। जी आप सही समझ रहे हैं, मैं यहाँ लेडी डेडपुल की ही बात कर रहा हूँ। जहाँ खैर फिलहाल तो ये कंफर्म नहीं है कि डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी में लेडी डेडपुल का रोल कौन प्ले कर सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अपनी एक पर्सनल थ्योरी शेयर जरूर करना चाहूंगा जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। वेल, मुझे लगता है कि डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी में लेडी डेडपुल का रोल ब्लेक लिवली प्ले कर सकती है, एंड ब्लेक लिवली रायन रेनॉल्ड्स की रियल लाइफ में वाइफ भी है। लेकिन ऐसा मुझे क्यों लगता है? वेल, ये काफी सिंपल है, और जैसा कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि डेडपुल एंड वुल्वरीन एक फैन सर्विस मूवी होने वाली है, विच मीन इस मूवी में हमें काफी सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट देखने को मिलेंगे। और लेडी डेडपुल का रोल प्ले करने को तो खैर कोई सी भी एक्ट्रेस प्ले कर सकती है, बट अगर ये रोल ब्लेक लिवली प्ले करती है तो भाई फैंस के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होगा। एंड आई नो मूवी में लेडी डेडपुल का ही होना सरप्राइजिंग होगा, बट अगर इस रोल को ब्लेक लिवली प्ले करती है ये सोने पे सुहागा जैसा होगा। और रियल लाइफ में रायन एंड ब्लेक लिवली काफी अच्छे कपल्स भी हैं, इवन मेरे वन ऑफ द बेस्ट कपल इन हॉलीवुड में से एक हैं। जहाँ अगर इनका प्यार देखना है तो भाई ने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ इनका प्यार इजीली झलक जाता है। और डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी के लिए रायन रेनॉल्ड्स को एक क्रिएटिव फ्रीडम मिली पड़ी है, मतलब कि अगर वो इस मूवी के साथ कुछ भी फेरबदल करना चाहे या इस मूवी में कुछ भी ऐड करना चाहे वो बेफिक्र होके कर सकते हैं। तो अगर रायन रेनॉल्ड्स चाहे कि उनकी वाइफ ब्लेक लिवली लेडी डेडपुल का रोल प्ले करें तो वो इजीली प्ले कर सकती हैं, और सच कहूं ये बंदा ऐसा कर भी सकता है। जहाँ रायन रेनॉल्ड्स के कन्विंस करने पर ह्यूग जैकमैन वुल्वरीन के रोल के लिए रिटर्न आ रहे हैं, अदरवाइज ह्यूग जैकमैन तो वुल्वरीन के रोल को बहुत पहले ही रिटायरमेंट दे चुके थे। वो तो रायन रेनॉल्ड्स की मेहरबानी है जो हमें वुल्वरीन फिर से देखने को मिल रहा है। वेल, आपने ये रूमर्स तो खैर सुने ही होंगे जिसपे मैं खुद काफी बार चर्चा कर चुका हूँ, एंड वो है कि टेलर स्विफ्ट एज अ डेज़लर हमें डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी में अपीयर होंगी। इनफैक्ट डेडपुल के टीजर आने से पहले ये कहा जा रहा था कि डेडपुल 3 के फर्स्ट टीजर में टेलर स्विफ्ट एज अ डेज़लर अपीयर होंगी, जो खैर नहीं हुई, बट होपफुली जो नेक्स्ट टीजर ट्रेलर होगा उसमें हो जाए। और ये रूमर्स ओवर द वर्ल्ड काफी स्पेकुलेट हो चुके हैं कि टेलर
टेलर स्विफ्ट एज अ डेजलर डेडपूल 3 में अपीयर होगी, जिससे इसकी पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट रायन रेनॉल्ड्स एंड टेलर स्विफ्ट के जो रिलेशन है वो भी काफी अच्छे हैं, जिससे इस रूमर्स की सच होने की पॉसिबिलिटी और बढ़ती है। लेकिन क्या हो टेलर स्विफ्ट हमें डेडपूल 3 मूवी में एज अ डेजलर नहीं लेडी डेडपूल के रोल में नजर आए और सच में फैंस के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग होगा। जहां फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टेलर स्विफ्ट हमें एज अ डेजलर नजर आएंगे बट असल में वो लेडी डेडपूल के रोल में नजर आए तो सही में फैंस के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग रहेगा। जहां मे भी फैंस को ये चीज थोड़ी पसंद ना आए बट होने को ये भी हो सकता है। बट हाँ ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ऐसा सच हो ये पक्का नहीं है। लेकिन आप सभी की भी कुछ न कुछ थ्योरी, कुछ न कुछ थॉट, कुछ न कुछ राय होगी डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी को लेके, तो वो सारी ही चीजें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। और आप लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी से, वो सारी चीजें भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। I mean, पूरा ही खुल जाना। जहाँ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना कि आप इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले इस टॉपिक पे और भी वीडियो बनाने की। और सच कहूं इस टाइम मोटिवेशन की काफी जरूरत है। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, जो खैर आनी तो चाहिए। अगर आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन भी दबाना। सो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।